She is our regional operational head who will be taking this evening further ahead. Good evening. थैंक यू सो मच रितु एंड वेलकम यू ऑल। नमस्कार, प्रणाम मेरी तरफ से आप सभी को और आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय सर। इस किताब की अगर हम बात करते हैं तो हास्यम लास्यम, और इसी का एक पन्ना खोलूंगी जिस पर लिखा है, भाई की हंसी ताकत समाई है, बहन की हंसी मजबूत कलाई है, पिता की हंसी पुत्र की कमाई है, माँ की हंसी प्रभु की प्रभुताई है, बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है, बेटी की हंसी बाप की दवाई है, प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है और पत्नी की हंसी जेब की सफाई है। तो ये सब हास्यम लास्यम के पन्नों पर दर्ज कुछ बातें हैं और इन्हीं बातों का सिलसिला हम शुरू करेंगे संजय झाला जी के साथ। सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि गोपाल दास नीरज जी ने कहा है कि मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। तो आपको ये कब एहसास हुआ कि इस सौभाग्य के आप हकदार हैं? सबसे पहले आप सबको बहुत मेरा विनम्र प्रणाम है। आपकी उपस्थिति को बहुत प्रणाम है मेरा। और ये आपके प्रश्न का उत्तर भी मैं दूंगा, उससे पहले आदरणीय सरिता मैम यहाँ उपस्थित हैं और आपको मैं अपना विनम्र प्रणाम विशेष रूप से निवेदित करता हूँ। मुझे आपके साथ काम करने का अवसर मिला है, मुझे मौका मिला है। और जैसा कि मैंने अभी कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू रहती है, वो चले जाएं लेकिन उनकी खुशबू रहती है। और वो एक फिल्म का बोखड़ा है, आने से जिसके आए बाहर और जाने से जिसके जाए बाहर। जिंदगी का अर्थ भी यही है, आदमी का अर्थ भी यही है। आप ऐसे काम करें, आप ऐसी छाप छोड़ें कि आपके आने पर ऐसा लगे कि कोई आया है और गए तो ऐसा लगे कि कोई गया है। तो आपकी उपस्थिति को मैं बहुत विनम्र करता हूँ। और आपका जो प्रश्न था, तो मैं हास्य व्यंग का लेखक हूँ और हास्य है वो सायास गढ़ा नहीं जा सकता, हास्य पैदा नहीं किया जा सकता। सुधीर जी अभी चाहें कि मैं हंसने का प्रयास करूं तो हंस नहीं सकते। अभी हंसने के लिए अनुकूल परिस्थितियां चाहिए होती हैं, हंसने के लिए वो संचारी भावों की आवश्यकता होती है जिससे आदमी हंस सकता है। हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी बात कही है और जीवन में बहुत ही गहरी बात मैं आपको बताऊं कि हास्य है वो मासूमियत से पनपता है, शिशुता से उपजता है। अगर आपने गंभीरता को ओढ़ लिया कि मैं, तो आपने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी कभी हंसते नहीं देखा होगा। यदा कदा वो बार त्योहार हंसते हैं, जब कोई अवसर आता है तो वो निश्चित रूप से मुस्कुराते हैं और मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन हास्य, अभी आपके चेहरों पर मुस्कुराहट है, तो हास्य का ये संबंध है कि आपके चित्त में सोया हुआ, आपके मन में वो सोया रहता है और अनुकूल परिस्थितियां पाते ही, स्थिति पाते ही, अनुकूल भाव पाते ही वो सक्रिय हो उठता है। हास्य जो उपजता है वो मासूमियत से उपजता है, शिशुता से उपजता है। अगर आपने अपने भीतर उस मासूमियत को बचा के रखा है तो वो ऐसे प्रस्फुटित होगा और आपके चित्त को बहुत प्रसन्नता से भर देगा। और हास्य के लिए बहुत साधना की आवश्यकता है। आचार्य कहते हैं, मैं बहुत संस्कृत का श्लोक है लेकिन मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको, कौन व्यक्ति हंस सकता है, कौन व्यक्ति हंसा सकता है। हमारे आचार्य कहते हैं, निश्चल सरल, जो जिन भावों की आवश्यकता होती है, मन में जिन भावों की आवश्यकता होती है, सरलोल्लासा नैसर्गिको उन्मुक्तता ध्रुवम हास्यानंदस्य निष्पत्तो भावा संचारिणो मथा। आदमी को बहुत सरल होना चाहिए, नैसर्गिक होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, है। हास्यानंदस्य निष्पत्तो, कलुष नहीं होना चाहिए। उसके मन में अगर कड़वाहट, मन और मस्तिष्क में वो कड़वा सोचता है, कड़वा बोलता है, तो वो हास्य प्रकट नहीं कर सकता।
और हास्य को वो ना तो प्रकट कर सकता है ना हास्य को एंजॉय कर सकता है, दो स्थितियों में। तो निश्चल है सवेर उल्लास, आपको बच्चे की तरह निश्चल रहना होगा, मासूम रहना होगा। और जब मन गहरे से मासूमियत में की जद में होता है, वो मासूमियत से शिशुता से आक्रांत होता है, तब हास्य प्रकट होता है। ये मैं कह रहा हूँ, मैं संभवतः मेरी प्रकृति में ऐसा था, परमात्मा ने मुझे वो संस्कार दिए कि मैं ये सब कर सका। ये सायास और अभ्यास से ये संभव नहीं है, ऐसा मेरा अनुभव। जब हम हास्य की बात करते हैं, व्यंग की बात करते हैं, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि राजनीति पे कटाक्ष व्यंगात्मक हो रहे हैं, या सरकारी अधिकारियों पर, आप स्वयं एक सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारियों पर व्यंग और हास्य के चुटकुले और कविताएं बनाई जाती हैं। आपकी सहजता एक सरकारी अधिकारी के रूप में रहती है, या व्यंगात्मक एक कलाकार के रूप में आप अपने आप को ज्यादा सहज और सरल अभिव्यक्त कर पाते हैं? अधिकारी भी एक प्रकार का मनुष्य ही होता है, उसमें भी वो सारे भाव होते हैं जो एक मनुष्य में पाए जाते हैं, कहीं से ऊपर से उतर कर नहीं आता है। लेकिन व्यंग जो पैदा होता है वो एब्सर्डिफिकेशन से होता है। तीन चीजें बहुत आवश्यक है, फैंटेसी, एलेगरी एंड एब्सर्डिफिकेशन क्रिएट्स द लाफ्टर। विकृति, भरत मुनि ने भी कहा, जहां विकृतियां होंगी, विद्रूपताएं होंगी, विसंगतियां होंगी, वहां से हास्य पैदा होता है। सरकारी सिस्टम में ये अपार संभावना है और अनंत संभावना है। आप मेरी जिससे आदरणीय प्रतिभा जी ने सुना, वो मेरी बहुत प्रारंभिक रचना थी मैम, शायद आपके कार्यकाल की, निश्चित रूप से आपके कार्यकाल की थी, मेरे खिलाफ नहीं आपके खिलाफ नहीं, लेकिन आपके समय की, जब मैं नया नया आया था, आपको याद होगा, मैं दौसा से बहुत, मैं थोड़ा सा मासूम किस्म की प्रकृति का मैं रहा, और मैं वो जो उदाहरण मैं देना चाह रहा था वो इससे बहुत कनेक्टेड। देखिए, बहुत गहरा सामंजस्य है कि आप यहाँ हैं। सरकार में होता क्या है कि जिस दिन अफसर होता है उस दिन बाबू नहीं होता, जिस दिन बाबू होता है उस दिन अफसर नहीं होते, जिस दिन दोनों होते हैं उस दिन काम नहीं होता, और जिस दिन काम होता है उस दिन दोनों नहीं होते। मैंने बहुत भांति भांति के अधिकारी देखे हैं, अधिकारी वो अपने आप में, सरकार भी हास्य की परिणति है पूरी तरह। आप इन्हें गौर से सुनेंगे। और एक समय था जब पात्र हुआ करते थे, तुलसीदास जी को लिखने के लिए भगवान राम जैसा चरित्र मिला, कृष्ण द्वैपायन जी को लिखने के लिए कृष्ण जैसा चरित्र मिला। हमारी तकदीर में यही लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, यही हमें नेता मिलते हैं, यही अधिकारी मिलते हैं। तो जो जैसे पात्र होंगे वैसे ही किरदार गढ़े जाएंगे। वो जो मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा था, मैं जरूर इस मौके पर मुझे लगेगा कि मुझसे कुछ छूट गया है। कल परसों की बात है, एक सहिष्णुता विषय पर एक मुझे आख्यान मेरा देना था। हमें टॉलरेंस बिल्कुल समाप्त हो गई, अफसरों में तो बिल्कुल ही समाप्त हो गई, और वो मानते हैं कि हम किसी दूसरी दुनिया के आदमी। एक भाव होता था अफसरों में, एक अभिभावक का भाव होता था, वो समाप्त हो गया। आप जैसे लोग अब हैं नहीं, सिस्टम में बनना बंद हो गया, एक मशीनों को बिठा दिया जाता है और हम लोग उसी के अंग हैं, उसी का। वो जो प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूँगा और आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि अगर इनके इतने वर्षों के बाद मुझे याद है, मैं कोट करता हूँ तो जरूर आप में कुछ आपको याद होगा कि बहुत फूड में फर्नीचर का बहुत अभाव रहता था, और मैं चूंकि काम किया करता था, मेरा कंज्यूमर अफेयर्स में मेरी रुचि की थी और मैं आपके पास आया करता था बहुधा। तो मैंने आपसे एक दिन शिकायत की कि मैम मेरे पास बैठने को कुर्सी नहीं। देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है कि बैठने को मेरे पास कुर्सी नहीं। तो मैम ने स्टोर कीपर को बुलाया और कहा कि इनको तत्काल कुर्सी की व्यवस्था की जाए, कुर्सी टेबल बहुत अच्छा इनको व्यवस्था की। 2-3 दिन बाद फिर इन्होंने पूछा कि तुम्हारी कुर्सी टेबल पर से। मैंने कहा मैम नहीं होता। मैंने क्यों नहीं, मैंने कहा बोला मैंने स्टोर कीपर को, वो अभी तक हो नहीं पाई। तो वो स्टोर कीपर को आपने बुलाया और उससे कहा कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, बजट का ये प्रॉब्लम है, फलां से पूछना पड़ेगा वो इतना। तो क्या आपको विश्वास होगा कि मैम ने अपनी कुर्सी है जिस पे वो बैठी थी, ये मुझे दे दी कि तुम इस पे बैठो, और अगर इनको आवश्यकता होगी कि इनकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कुर्सी पर बैठे तो ये जरूर कुर्सी की व्यवस्था है।
ये जो उदाहरण, ये मामूली उदाहरण है, और मैं इसको इसलिए कोट करना चाहूंगा कि ये सारी जो इंटॉलरेंस है दुनिया में, वो इस कुर्सी की वजह से पैदा हो रही है। ये इसी राजनीति के इर्द गिर्द चीजें घूमती हैं। मैं यदा कदा एक उदाहरण दिया करता हूं, अगर आपको त्यागना आ गया तो आपको पाना आ गया। आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं इसे छोड़ सकता हूं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर लिया और उसे लंकेश कहकर संबोधित किया, हे लंकाधिपति। तो लोग देखने लगे कि भगवान ने कहा है तो कोई कोई बात होगी। तो विभीषण के जाने के बाद में जाम्बवंत ने पूछा, आप लोग सब जानते हैं जाम्बवंत वगैरह के किरदार तो आप जानते हैं। हाँ, आप कौन से लंदन से आए हैं? लंदन वाले भी जानते हैं। जाम्बवंत ने भगवान से कहा कि अभी आपने इसे लंका का राजा बना दिया और रावण अभी जीवित है। अगर कहीं ऐसा हुआ कि रावण नहीं मारा गया तो फिर आपका वचन झूठा हो जाएगा। शब्दों के प्रति कमिटमेंट देखिए, क्योंकि वो राम थे। शब्दों की प्रतिबद्धता, जब आदमी कमिटेड होता है शब्दों के पीछे, वो शक्ति बन जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, रावण का मरना तय है। रामो द्विना विभाषते, राम दो बात नहीं कहता। जिस दिन इसने सीता का हरण किया उसी दिन ये तय हो गया कि ये मरेगा, इसका मरना, इसकी मृत्यु तय है। फिर जामवंत ने दूसरा प्रश्न किया जो बहुत सुनने और गुनने के लायक है। बोले, प्रभु फिर ये बताइए कि अगर स्थितियां बदलती हैं, रावण सीता को साथ लेकर आपकी शरण में आ जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? इस प्रसंग की कल्पना कीजिए, भगवान राम ने क्या उत्तर दिया होगा। वो कहते हैं कि अगर रावण मेरी शरण में आ गया सीता को लेकर, तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा। ठीक है, आप शरणागत वत्सल हैं, आप क्षमा कर सकते हैं। लेकिन अगर रावण ने अपना राज्य मांगा तो क्या होगा? बोले नहीं, रावण मेरी शरणागति में आने के बाद में रावण नहीं रहेगा, उसके सारे कलुष, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। अब दूसरी बात जो वो कहते हैं उस पर मैं आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। बोले नहीं प्रभु, फिर भी कहीं उसने मांग लिया कि मेरी लंका कहाँ? मैं तो आपकी शरण में हूं, आप तो दाता हैं, मेरी लंका कहाँ? तब भगवान कहते हैं कि मैं भरत से कहूंगा इसको अयोध्या दे। और भरत एक क्षण भी नहीं लगाएगा इसे अयोध्या। ये टॉलरेंस। राम ने वहां भी अपने सिंहासन का परित्याग किया। मैं इस बात को यहां से जोड़ना चाहता हूं। इस दुनिया में किसी भी नेता के पास, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी के पास ये साहस नहीं है कि वो आपको कह सके कि आप मेरी सीट पर आकर बैठे। ये कहने का साहस भगवान राम के पास था जब उन्होंने कहा कि संग संग जन्मे सब भाई। आप सोचिएगा कितनी गंभीर बात है। मैं अपना पता नहीं किस धारा में चला गया, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना आवश्यक है। हाँ, वो मैं जरूर आपको सुनाऊंगा, वो भी कुर्सी से संबंधित है, वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। लेकिन इस प्रसंग को भी आप जरूर सुने। तो भगवान को जब राज्य दिया गया और ये अनाउंस कर दिया गया कि ये राजा बनेगा, तब जाकर वो अपने पिता से ये बात कहते हैं, हम लोग राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत भव्य मंदिर, राम की आराधना करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो राम को आत्मसात करते हैं। वो कहते हैं संग संग जन्मे सब भाई, क्रीड़ा शयन केर लड़काई। आप लोग समझ रहे हैं अर्थ में? हम चारों भाई साथ साथ पैदा हुए। क्रीड़ा, खेल, क्रीड़ा की हमने, है केर शयन लड़काई, कर्ण वेद उपवीत विवाह, ये 16 संस्कार होते हैं। संग संग भय सबही उछाहा, ये हमारे सारे उत्सव एक साथ संपन्न हुए हैं। पर वो कहते हैं विमल वंश है अनुचित एको, लेकिन ये इस विमल वंश की कीर्ति को कदाचित कलंकित करने वाला है कि छोटे को छोड़कर बड़े को राज्य दिया जा रहा है। ये राम थे, ये राम का किरदार था। आपने जैसा भी बोला कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, तो वही मेरा अगला सवाल भी यही मेरे दिमाग में हमेशा से रहता है। मैं जब से आपको जानने लगी हूँ कि आप बहुत गहन वेद अध्ययन करते हैं।
सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं और माइथोलॉजी में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। फिर ये हास्य व्यंग का जो आपने रास्ता चुना है, यूँ देखा जाए तो वेद अध्ययन में भी इसका जिक्र है कि व्यंग वहाँ भी किए जाते हैं, हास्य वहाँ पे भी है। लेकिन अभी अगर हम एक बहुत ही साधारण या कॉमन मैन के नज़रिए से जब हम देखते हैं तो हास्य व्यंग एक बहुत अलग लाइन चली जाती है। तो वेद अध्ययन का हास्य व्यंग और आज का हास्य व्यंग जो हम टेलीविजन पे भी देखते हैं या जो हम आमतौर पे देखते सुनते हैं, उसमें आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि भिन्नता है, और आपका क्या नजरिया है कि वेद अध्ययन करते हुए हास्य व्यंग करना ज्यादा आसान है? क्योंकि इस किताब में कुछ किरदार जो है वो राम, विभीषण, लक्ष्मण, हनुमान सभी को व्यंग्यात्मक किरदार भी आपने बनाया है। हाँ, नहीं, मैंने इसमें लिखा भी है। और हास्य जो पैदा होता है वो वेदों में इसका उदाहरण है। मैंने ऋग्वेद को उसमें कोट किया है, वृषा कपि सूक्त है। आपने में देवर भाभी के जो संवाद होते थे, अपने घरों में हास्य परिहास होता था। शादी ब्याह जब होते थे, भाभियां देवरों पर टिप्पणी किया करती थी देवर। अब वो सब माहौल नहीं है, लेकिन ये हास्य वहीं से पैदा हुआ। वृषा कपि सूक्त वेद में कोट किया गया, ऋग्वेद में। और उपेंद्र हरो विष्णु वृषा कपि एक सूक्त है, उसमें 3 पात्र हैं। देवराज इंद्र है, उनकी पत्नी है, और वृषा कपि है। 3 पात्र हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये वृषा कपि का और देवराज इंद्र का जो साहचर्य है वो ऐसा है जैसे एक नायक का और विदूषक का रहा करता है। एक बड़े भाई का और छोटे भाई का, अनेक रूपों में इसे परिभाषित किया गया है। और वो अपनी भाभी को चढ़ाता था। आज वही बिंदु वही है। आज घर में कोई देवर अपनी भाभी के लिए ऐसा नहीं बोल सकता। वैदिक काल में जो बोला गया, और वो इंद्र से उनकी शिकायत करती है कि आप अपने भाई को समझा लीजिए, अपने सेवक को समझाइए। ये मुझे अवीरा कहता है। अवीरा का अभिप्राय यह है कि तू तो स्त्री है ही नहीं, तुझमें स्त्री होने के कोई लक्षण नहीं है, तो स्त्री नहीं है। तो मैं इसे शाप देती हूँ कि सुअर के कान खींचने वाला कुत्ता है, वो इसके कान खींच ले। ये वैदिक उद्धरण है। और ये परंपरा चलती आती है, चाहे श्रौत सूत्र हो, चाहे कात्यायन हो, चाहे सांख्यायन हो। आप उपनिषदों में देखेंगे ऐसे मनोरंजन के लिए यज्ञ किए जाते थे। बहुत दिनों यज्ञों की परंपराएं चलती थी, तो वहां से हास्य पैदा होता था। ब्रह्मचारी कुलचली संवाद होता था, परस्पर डायलॉग्स होते थे। जैसे आपने देखा होगा शादियों में जब फेरे होते हैं या बारातें आती हैं, आजकल तो परंपराएं समाप्त हो गई है, वो ऐसा रहा नहीं। लेकिन एक शादी विवाह में एक ऐसा बहुत स्वस्थ हास्य परिहास हुआ करता था, जिसके अभाव में ही शायद हम लोग इसी प्रकार रहते हैं जैसे कि अब बैठे हैं। कहते हैं कि जो लाइफ की बहुत ट्रैजिक सिचुएशंस होती हैं, शायद शादी उनमें से एक है, ऐसा इस किताब में भी जिक्र किया गया है। और देखा भी जाता है कि महिलाओं पे बहुत सी कविताएं बनती हैं, महिलाओं पे नहीं, पत्नियों पर बहुत सारी कविताएं बनती हैं। तो आपके मुख से 1-2 कविताएं आने दीजिए। पत्नियां निश्चित रूप से, देखिए मेरी पत्नी है, वो एक कवि की बहन है, कवि की बेटी है, कवि की पत्नी है। तो हास्य परिहास जीवन में होना चाहिए। वो एक भगवान शिव और पार्वती के जीवन में भी हास्य परिहास था। वो हमारे आदर्श हैं, उनके जीवन में हास्य परिहास था। और वो इतना स्वस्थ था। आज तो संभव नहीं है कोई पति पत्नी, मतलब मैं आपको एक छोटी सी कविता भी इसमें सुनाऊंगा, लेकिन वो भगवान शिव वाला प्रसंग मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। वो मेरे आराध्य देवता है, आप सबके निश्चित रूप से। कुमार संभव में एक प्रसंग आता है। आप लोग मेरी बातों से कनेक्ट तो हो रहे हैं ना, या मैं उसी तरह तक आप लोग समझ लो? वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा। कुमार संभव में एक प्रसंग आता है, कालिदास लिखते हैं कि शिव हैं वो वटुक का वेश बनाकर पार्वती को लुभाने के लिए जाते हैं। पार्वती तपस्या कर रही होती हैं और वो जाते हैं कि तू किसकी पूजा कर रही है, किसको लुभाने के लिए तपस्या कर रही है, उसमें दूल्हा होने का कोई लक्षण है? 3 नेत्र हैं, इतना कुरूप है, सांप लपेटता है, बहुत ही लगाता है, जंगलों में रहता है,
नंदी पर घूमता है, दूल्हा होने का कोई लक्षण नहीं। मुझे देख, मेरा सौंदर्य देख, और देवी तू शिव को भूल जा तो मेरे साथ चल, शिव को छोड़ दे। ये कौन हास परिहास कर रहा है? शिव वो हास्य के देवता हैं, वो हास्य के नियामक देवता हैं। दुनिया का ऐसा कोई रस नहीं है जो उनसे अछूता हो, लेकिन फिर भी वो हास्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। तो पार्वती समझ जाती है और वो कि ठीक है नाथ, अब मेरा समय आने तो मैं आपसे आनंद की मुद्रा में जब मैं आती हूँ कि मेरा एक बार समय, तो बोले महाराज आप पधारिए प्लीज, मुझे अपना काम करिए। अब जब उनका विवाह हो जाता है तब दाम्पत्य जीवन से जो हास परिहास निकलता वो बड़ा अद्भुत है। भगवान करे कि आज वो स्थितियां आए और निश्चित रूप से सहिष्णुता पति पत्नी में बढ़े और वो हास परिहास कर सके। लेकिन भगवान शिव जाते हैं और पहली बार वो घर का दरवाजा खटखटाते, कपाटम द्वारम दे, दरवाजा खोलो। पार्वती उनकी पत्नी हो चुकी होती है। तो वो हास परिहास यहां से शुरू होता है। चूंकि उन्होंने बटुक बनकर उनकी परीक्षा ली थी, तो वो पूछती है, मैं आपको हिंदी में ही बताता हूं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो शिव कहते हैं कि मैं शूल ही। शूल कहते हैं सिर दर्द को भी कहते हैं, शूल दर्द को भी कहते हैं। तो पार्वती शब्द शक्ति का प्रयोग करती है, उन्हें व्यंजना में उत्तर देती है, शूली अगर तुम्हारे सिर में दर्द है तो तुम वैद्य के पास जाओ, यहां क्यों आए हो? तो भगवान तुम मुझे पहचान ही नहीं पार्वती। नीलकंठो प्रिय हम, मैं नीलकंठ हूं, नीलकंठ हूं। नीलकंठ मोर को भी कहते हैं, मोर का, मयूर का एक नाम नीलकंठ है। तो पार्वती उपहास करती है, अगर तुम मयूर हो, मोर हो, तो मोर की ध्वनि करके दिखाओ। ये दाम्पत्य जीवन का हास। तो ये हास परिहास पति पत्नी के जीवन से समाप्त हो गया। अब मैं आपको एक छोटी सी, भगवान की कृपा है, मेरे परिवार में ऐसा रहता है और बहुत से ऐसे उदाहरण मैंने कपिल शर्मा में भी मैंने जो इस चीज को कोट किया है वो मेरे अपनी अनुभूति है। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को मैंने सार्वजनिक किया है। मैंने एकल को सकल बनाने का प्रयास किया है। जो मैंने भोगा वो मैंने कहने का प्रयास किया है, जो मैंने देखा वो बताने का प्रयास किया। अब अगर आपने सुना भी हो, देखा हो, बहुत टीवी चैनल्स पे ना, पति पत्नी में आमतौर पर कई बार बोलचाल नहीं होती, कई दिनों तक नहीं होती, तो कहीं ना कहीं तो वो तारतम्य में प्रारंभ होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी एक शायद इसमें है या सुनी सुनी आ रही हांसी, पता नहीं, वो कि कहीं ना कहीं मैंने कोट जरूर किया हुआ है उसको, कि मैं एक बार पूजा कर रहा था तो पास में वहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। तो पत्नी आई, वहाँ 3-4 दिन हो गए थे बातचीत किए हुए। तो मैंने कहा, हे भगवान ऐसी पत्नियां सबको देना। ये मेरी वाइफ सुन रही है, ये ऐसी पत्नियां सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देना। ये क्रम आगे बढ़ता है, उस पर एक निबंध बनता है, हास्य का निबंध बनता है, और वो मेरे जीवकोपार्जन का साधन हो जाता है। मैं तत्काल उसको राइट डाउन करता हूँ, मैं उसको लिखता हूँ कि यार ये बहुत क्लिक करने वाली चीज है। तो मैंने एक बाबा के माध्यम से वो हास परिहास को कहलवाया है कि एक व्यक्ति जाता है एक बाबा के पास में, वो कहता है, बाबा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। तो बाबा कहता है, बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती। इस तरीके के बहुत रोचक से संवाद है उसमें, और एक पति पत्नी का जो स्वस्थ हास्य है वो निकल कर आता है। एक हास्य इस किताब में भी है, ये पेज नंबर 43 पे। आप अगर स्वयं पढ़ के सुनाएंगे तो शायद ज्यादा मजा आएगा। मैं संजय हूँ लेकिन देख पाने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ, वो वायरस एंजॉय। आजकल जो हास्य लुप्त हुआ है, अभी इस पुस्तक के 1-2 उदाहरण मैं देता हूँ, ये भी मैं आपको सुनाता हूँ होता क्या है। और ये बिल्कुल सत्य घटना है। मैं एक बार ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। इसको मैंने गद्य नाट्य का प्रयोग किया, ये हिंदी वाचिक परंपरा में मैंने इसको गद्य नाट्य का नाम दिया।
और मैं ट्रेन से दिल्ली जा रहा था तो मेरे सामने एक छोटा और सुखी परिवार बैठा था। छोटा और सुखी परिवार अर्थात एक पति, एक पत्नी, उनके 2 जुड़वा बच्चे। हालांकि सामान्यतः भारतीय व्यक्ति की इच्छा यही होती है कि उसके 2 पत्नियां हों और 1 बच्चा हो। अब व्यंग का आप लोग आनंद लीजिए, हास्य का, विशुद्ध हास्य का आप लोग। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। इससे ये अनुमान लगाना सहज था कि वो वास्तव में पति पत्नी ही हैं। उनके स्वभाव के विपरीत उनके 2 जुड़वा बालक बड़ी अद्भुत क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा बहुत अद्भुत थी। एक बालक पिता के मुंह में बिस्किट डाल रहा था, दूसरा निकाल रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब ये दोनों पांडुलिपियां आपकी ही? बोला हाँ, निसंदेह। ये मेरे बालक, दोनों आपके बालक हैं निसंदेह, लेकिन दोनों बालक नहीं है, इनमें एक बालक है और एक बालिका है। मैं बालिकाओं के सम्मान में, बेटी बचाओ अभियान के सम्मान में इससे बड़ी बात एक हाथ से कभी कर नहीं सकता। मैंने कहा कौन बालक है कौन बालिका है? तो वो कहता है कि ये जो मेरे मुंह में बिस्किट डाल रहा है ये बालिका है और जो निकाल रहा है पुत्र के लिए शंकराचार्य ने भी कहा बेटियों की बहुत महत्ता है और नारी शक्ति बिल बंधन लाया गया। इस देश में घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, सावित्री जैसी महिलाएं हैं। देवता जिनकी आराधना किया करते थे, देवता जिनको पूजा करते थे, उस देश में हम दिल से इज्जत करेंगे या बिल से इज्जत करेंगे ये तो सरकार ही बताएगी, लेकिन महिलाओं का सम्मान पहले भी था, आज भी है। ये बात महिलाओं को भी समझनी चाहिए और पुरुषों को निश्चित रूप से। एक सवाल जो है वो आपकी जीवन यात्रा से जुड़ा हुआ है कि दौसा से निकलकर जयपुर से होते हुए टेलीविजन तक पहुंचने का जो सफर है वो किस तरह से तय हुआ? हाँ, वो अगर आप कर्म में संलग्न हैं तो फिर आपके रास्ते बनते जाते हैं। और मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जैसा कि अक्सर कहा जाता है, लेकिन एक बात पर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो आपकी तकदीर में लिख दिया गया है, लिखित अपनी ललाटम प्रोज्यतुम का समर्थ है। कर्म बहुत आवश्यक है, लेकिन आपके ललाट में जो लिख दिया गया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। और इसे प्रारब्ध भी कह सकते हैं, कर्म भी कह सकते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर ये योग बन जाता है और इसी योग ने टीवी का योग बना दिया, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। जिस वायरस एंजॉयरस की मैं बात कर रही थी वो मैं ही पढ़ के सुना देती हूँ। पत्नी ने पति को समझाते हुए कहा, कोरोना से बचने के 2 अचूक नुस्खे आजमाओ। ये भी सत्य घटना है, ये सत्य घटना है। मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि कोरोना से बचने के कोई 2 उपाय बताओ। बोले पहला, भीड़ में मत जाओ। और मैंने कहा दूसरा? बोला अगर भीड़ में जाओ तो फिर भाड़ में जाओ। ये बिल्कुल सत्य घटना है जो मैंने इसमें लिखा। उसके बाद में फिर एक और निबंध है जो कोरोना में लिखा है। लोग, आप देखिए कोरोना का क्या माहौल था, लेकिन उसमें से भी हमने हाथ से निकालने का प्रयास किया। लोग इतनी बार हाथ धो रहे थे, ऐसा लग रहा था हाथ से हाथ नहीं धोने पड़ जाए। तो हमें लग रहा था कि हमारे आते हैं किसी पार्टी के आते हैं, इतनी बार धोने पड़ रहे हैं। और आप देखिए मैंने लिखा इसमें, जो लोग रसपान करने के लिए घाट घाट घूमते थे, कोरोना ने उन महाबली, उन प्रतापियों की वो स्थिति कर दी साहब कि वो जलपान करके खाट पे घूमते रहे। प्रेमियों के लिए मैंने कहा कोरोना प्रेमियों के लिए प्रेम चौपड़ा बनकर आया। प्रेम चौपड़ा कोरोना, सालों को वैलेंटाइन डे के दिन क्वारंटाइन कर दिया। अब तुम निकलो घर से बाहर कैसे निकलो। और हुआ ये कि आप देखिए उसके बाद भी आदमी नहीं माना, उसके बाद भी ब्याह हुए, 20,000 शादियां कैंसिल हुई। इसमें मेरे एक ब्रदर की भी कैंसिल, उसका मैंने निबंध लिखा। मैंने उसको पत्र लिखा कि यार तू निराश मत हो, तेरी शादी कैंसिल हुई है तो तू बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है, कुछ दिनों तो आराम से रहेगा। और मैंने एक बड़ा निबंध, उसको एक पत्र लिखा। वो ये भी बिल्कुल सत्य घटना है।
लोगों ने सब कोरोना किट पहन के ब्याह किया, आप देखिए सफेद किट पहन के ब्याह किया, पता नहीं क्या कर रहे थे वो लोग, ऐसा लग रहा था जैसे दो प्रेतात्माओं का ब्याह हो रहा था। तो उस त्रासदी में से, और कोरोना ने मुझे एक किताब दी, मैं ये जो आपके हाथ में है ये उस समय की देन है, और भगवान न करे ऐसा समय कभी किसी पर आए। लेकिन मैं 5 साल से, मेरी पिछली पुस्तक सुनी सुनी आवे हाँसी, मुझे विक्रमादित्य सम्मान भी मिला, देश विदेश में बहुत लोकप्रिय हुई। 5 साल के बाद ये पुस्तक जो आपके हाथ में है ये कोरोना की देवी, और निषेध में से, नकारात्मकता में से एक सकारात्मकता निकाल लेना, यही मैं समझता हूँ आदमी के लिए मूल उसकी सोच इसी पर केंद्रित होनी चाहिए। हर नकार के पीछे एक सकार छुपा हुआ। बिल्कुल, और शायद हास्य व्यंग की यही खूबसूरती है कि जितनी भी जीवन की विडंबनाएं हैं, जितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानी लोग तो कम से कम ह्यूमर ढूंढ लाते हैं। कोरोना जैसी कठिन परिस्थिति में भी अगर हम चुटकुले बना सकते हैं और हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है उस कठिन समय को भुला पाना। तो तभी हमारे पास जब ऐसे कवि होते हैं, ऐसे ह्यूमर हमारी तरफ उछालते हैं, तब हम हंस पाते हैं और उस कठिन समय के दौर से निकल पाते हैं। टेलीविज़न पर फिर से आऊँगी एक बार आपकी, जब आप वहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, या पहली बार जब आपने परफॉर्म किया था, तब कुछ आपकी धड़कनें बढ़ी थी? पहली बार मुझे याद है संजय जी ने मुझे दूरदर्शन के जो न्यू ईयर के प्रोग्राम्स आते थे, अशोक चक्रधर उन्हें किया करते थे, और पहला शायद मेरा बड़ा कार्यक्रम था जयपुर दूरदर्शन, उस वक्त बहुत कि नए वर्ष का संचालन उन्होंने मुझे दिया। बड़ी चुनौती होती है, अशोक चक्रधर जैसा लेजेंड किसी कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, फिर वो आपको दे दिया जाता है करने के लिए एक चुनौती, तो थोड़ा सा मन में वो रहता तो है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा है, वो सब कुछ बहुत सहजता के साथ हुआ। आज अशोक जी ने भी इस पुस्तक पर बहुत बोला है, और एक बात और मैं जो कहना चाहूँगा, आपने ये जो कहा ना कि मृत्यु में से हास्य, ये आप जरूर सीख लीजिए, और आप अगर किसी को सिखा सकें और जीवन में उतार सके तो बहुत अच्छी बात है। ये जीवन लगभग एक मृत्यु है। हम लोग ना, एक इसे मांस का वृक्ष कहा गया, हम लोग ऐसे घूमे बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य के। जब हम बहुत गहनता से देखेंगे, हास्य बहुत जटिल हो गया है। हास्य मुक्ति का द्वार खोलता है, वो मोक्ष का द्वार खोलता है, जीवन के बंद कपाटों को अनावृत कर रहा है। और मैं एक ऐसी घटना मैं आपको, अंशु जी, मैं आपको निवेदन करूंगा। गोपाल दास नीरज, वो गैंगटॉक में बहुत, उन्होंने, मैं और एक कवि थे ओम व्यास, वो इस दुनिया में नहीं रहे, एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, ओम व्यास। तो नीरज जी ऊपर छत पर हम लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जीवन यही है संजय कि तुम मृत्यु में से हास्य पैदा करो। और उन्होंने कहा अगर तुम ऐसा करोगे, मुझे दिखाओगे, तो मुझे सुनाओगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो हम दोनों ने तय किया कि हम मौत से हास्य निकालें, और हमने किया। वो संयोग की बात यह है कि ओम ने भी उस पर कविता लिखी और मैंने भी एक गद्य नाट्य लिखा, बहुत लोकप्रिय, अभी शेमारू पर वो प्रसारित हुआ। ओम व्यास जिन्होंने मृत्यु पर लिखा, वो इस दुनिया में नहीं रहे, और संयोग से वो हास्य कविता मुझे उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर पढ़नी पड़ी। और मैंने कहा कि आज ये इस घटना से इस कविता का उदय हुआ था, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप हंसकर ओम को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि जहां आपको अवसर मिले आप हंसिए, और वी हैव नो मोर राइट टू कंज्यूम द हैप्पीनेस विदाउट प्रोड्यूसिंग इट। हास्य का उपभोग करने का अधिकार उसको है जो हास्य का उत्सर्जन कर सकता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये बात है। इस किताब में आपने रसों की भी बात की है, एक तत्व का भी जिक्र आता है, मनुष्यत्व, तत्व और कुतत्व। हाँ, ये मैंने अभी लिखा भी। और कई बार क्या है, कुत्ता होना, ये मुझे
पनवारी सर ने बोला भी कि आपने बहुत कठोर व्यंग कर दिया है। मैंने कहा नहीं सर ये, और उन्होंने कहा भी कि तुम चाहो तो इस किताब में से इसे हटा सकते हो, राष्ट्रपति सम्मान के विद्वान। मैंने कहा नहीं सर ये स्थितियां ऐसी ही हैं, व्यंग है, हास्य है, आप लोग इसे आनंद लेंगे सुनेंगे तो, लेकिन जब अंदर ही अंदर कहीं अपने आप को टटोलेंगे तो आपको लगेगा हमारे आसपास ही ऐसी घूम रहे। युधिष्ठिर है वो शरीर स्वर्ग में गए थे, उनके साथ कौन था? केवल एक श्वान था, एक कुत्ता था, काले रंग का एक कुत्ता। तो द्वारपाल ने उनसे पूछा कि ये कुत्ता तुम्हारे साथ धर्मराज युधिष्ठिर, आपके भाई कहाँ है? बाहुबली आपके, अर्जुन, नकुल, सहदेव, आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? तो मैंने युधिष्ठिर के मुख से कहलवाने जैसा मुझे अनुभव हुआ, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ये मैं इतना दुनिया का मैंने अनुभव किया है, और उस अनुभव के आधार पर हे द्वारपाल मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि उन भाइयों से ठीक तो यही है। और ऐसा है, ऐसा निश्चित रूप से श्वान के बारे में, कुत्ते के बारे में कहा जाता है। वो कहते हैं बहुवांशी स्वल्प संतुष्टा सुनिद्रा शीघ्र चेतन है, स्वामी भक्त होता है, शीघ्र जागने वाला होता है, स्वामी भक्त होता है। उससे बड़ा, श्वान से बड़ा स्वामी भक्त दुनिया में कोई नहीं होता। कुत्ते में और इंसान में बहुत गंभीरता के साथ ये फर्क मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर कुत्ते को आप रोटी डालोगे तो आपको काटेगा नहीं, यही फर्क है कुत्ते में इंसान। आप लोगों में से कोई अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो जी ठीक है। मैं ये बोलना चाहूंगी, आपके फेस भी बहुत स्माइलिंग फेस, आपकी आंखें भी बोलती है। धन्यवाद। स्माइल आपसे जी सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम का बहुत बहुत साधुवाद। आपने जो गंभीर विषयों पे हास्य प्रस्तुत किया वो वाकई हमें सोच में डाला उसमें, और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम। तो एक मेरा प्रश्न है, एक्चुअली प्रश्न नहीं विचार है मेरा। आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, कहीं ऐसा प्रसंग भी है क्या कि जहाँ एक पत्नी पार्वती जी से कहे कि हे पार्वती जी मुझे ऐसा पति मत देना, और अगर देना तो एक तू भी रखना। तो कहीं कुछ इस तरह का प्रसंग है क्या? पहला तो मेरा ये प्रश्न है या विचार है, जो भी आप। दूसरा क्या है? दूसरा मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्या परिवर्तन हो गया समाज में कि हास्य में परिवर्तन हो गया, हास्य व्यंग में परिवर्तन हो गया? क्या रिश्तों के आंकड़े बदल गए, समायोजन बदल गया? रिश्तों का क्या परिवर्तन है कि हास्य भी सोच के करना पड़ता है? इस पे प्रकाश डालें। हाँ, ये आपने ऐसी बात कही है कि ये सर्वाधिक हास्य के लिए बहुत असहिष्णुता का दौर है। हमने वो समय देखा जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सुनते थे, वो समय देखा था कैसा भी व्यंग उन पर कर दिया जाता था, वो सुनते रहते थे। मेरा एक बहुत प्रयोग प्रसिद्ध हुआ, अटल जी का प्रयोग मैंने प्रारंभ किया। मेरे गोरे गोरे काल तो मैं क्या करूँ, एक सिचुएशन रचना अटल जी को लेकर मैं पढ़ा करता था। सुनने वाले बहुत प्रसन्न होते थे, स्वयं वाजपेयी सर। आज वो जमाना नहीं है, आज आप किसी के लिए ऐसे बोल नहीं सकते, और 10 बार सोचना पड़ता है। और मैं आपको धमकियां बता दूंगा, लोग आप देखिए फेसबुक यूट्यूब देखिए, लोग क्या क्या नहीं करते। तो ये हास्य के लिए बहुत कठिन दौर है, बहुत संक्रामक दौर है, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो चुनौती है। और फिर भी मैं एक कवि के नाते मैं बोलूंगा, कवि किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं होता, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं। अब फिर मैं वेदों की बात करूंगा। कवि मनीषी परिभू स्वयंभू, कवि की तुलना भगवान के साथ की गई है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, कवि की तुलना भगवान के साथ। कवि मनीषी परिभू स्वयंभू कहा गया। तो कवि को अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, उसे बहुत ऑब्जेक्टिविटी से, बहुत साक्षी भाव से, एक ऑब्जर्वर की तरह उसे चीजों को लिखना चाहिए, चाहे दुनिया को बुरा लगे तो लगे। मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए बोलता हूं तो बोलता हूं, मैं अन्य पार्टियों के लिए भी बोलता हूं तो बोलता हूं, लेकिन इतनी मर्यादाओं का ध्यान मैं जरूर रखता हूं कि व्यंग व्यक्तिगत नहीं हो, व्यंग व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं मोदी जी के लिए एक
मेरी एक रचना है, लोगों ने बहुत कहा, लेकिन मैं बीजेपी वाले लोगों में पढ़ता हूँ, बहुत लोग उसको एंजॉय भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग हमसे गालियाँ भी देते हैं। वो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कवि को अपने धर्म का निर्वाह सतत करते रहना चाहिए, क्योंकि उसे किसी पॉलिटिशियन को जवाब नहीं देना, उसे भगवान को जवाब देना। मुझे लगता है कि जब कवि अपना निर्वाह करेगा तो फिर हम एक हास्य, एक समाज में फिर से शुद्ध हास्य का राजा को चाहिए वो सुने। जी जी। एक राजा को ये चाहिए कि वो सुने कवि क्या कह रहा है। दिनकर जी की आज जयंती है। दिनकर जी लड़खड़ाते हैं लाल किले पर चढ़ते हुए, और वो जवाहरलाल नेहरू लड़खड़ाते हैं, दिनकर जी उनके पास में होते हैं। दिनकर जी कहते हैं उनसे कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी कविता उसे संभालेगी। ये कहने वाला दिनकर था। और दिनकर कहते हैं घातक है जो देवता सदृश दिखता है, कमरे में बैठे गलत हुक्म लिखता है। जवाहरलाल नेहरू तक ये बात पहुंचती है। बुलाते हैं, क्या हुआ कविराज, ये बात आपने इतनी बड़ी बात कह दी। वो अपने मित्र को बुला के गले लगाते हैं। ये सहिष्णुता किसी नेता में नहीं। वो गया, युग गया। अब तो कवि भी भयभीत रहता है और श्रोता तो निश्चित रूप से है ही। अब वो दौर नहीं है सर कि किसी के लिए कुछ कहा जाए और कोई उसे उतनी ही सहिष्णुता के साथ स्वीकार करे। रच रहे हैं आप सुना। चलिए, एक मैं आपका समय तो हो चुका है, आप 10 मिनट ले सकते हैं। 10 मिनट। चलिए, मैं एक आपको, हर जगह आप धर्म देख लीजिए, ये जितने भी बाबा हैं हमारे, जो सुबह सुबह कहते हैं कि माया त्याग दो, क्या करो हमको दे दो। इनको आप देखिए, इनका धर्म का जो सबसे बड़ा पराभव हुआ है। बहुत लोग कहते हैं, मुझे धर्माचार्यों ने कहा कि आपको इतना क्रूर नहीं बोलना चाहिए। मैं क्रूर नहीं बोल रहा। आपने देखिए, आपने एक विज्ञापन देखा होगा, हनुमान चालीसा यंत्र। मुस्लिम समाज में भी ऐसा होता है और वो अपने लॉकेट बेचते हैं, हमारे बाबा अपने लॉकेट बेचते हैं। ये है हनुमान चालीसा यंत्र। और ये यंत्र इतना प्रभावी है, इतना प्रभावी है कि इसे बराक ओबामा ने पहना था, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसे नरेंद्र मोदी जी ने पहना था, भारत के प्रधानमंत्री बने। इसे लालकृष्ण आडवाणी जी ने नहीं पहना था, वो मार्गदर्शक बने, संरक्षक बने। और ये यंत्र इतना प्रभावी है, इतना प्रभावी है कि अभी अभी साक्षात हनुमान जी अपने लिए एक लॉकेट लेकर गए हैं और राम और लक्ष्मण के लिए ऑर्डर लेकर गए हैं, इसलिए आपको खरीद ही लो इसे। अभी इस लॉकेट पर छूट। धर्म का प्रभाव मैं आपको बता, हर जगह आप एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, सरकारी सिस्टम की बात करें। हमारा अपराध क्या है मैम? हमारा अपराध ये कि हम लोग पढ़ लिखे, इसलिए हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। नहीं पढ़ते तो हम भी गवर्नमेंट होते। नहीं पढ़ने वाले गवर्नमेंट। एक दिन मैं आपको और सुनाता हूं। सरकारी सिस्टम बहुत आनंददायी होता है, और वो मैं उस कविता का एक अंश आपको सुना देता हूं। आदरणीय महामहिम ने जो सुना था, और वो उस काल की कविता है जब मैं सचिवालय में मैंने जो देखा, मैंने जो भोगा और मैंने लिखा उसे। कि भारत पाकिस्तान के युद्ध होता है, ये कल्पना है, फैंटेसी का आप लोग आनंद। और हमारी सरकार एक निर्णय लेती है कि पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए हमारे सैनिक नहीं जाएंगे, बल्कि सरकारी कर्मचारी जाएंगे। और अब वो युद्ध भी वैसे ही करते हैं, ड्यूटी लगाई जाती है, कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, कुछ ये वाले फूड वाले, कुछ राशन वाले, कुछ पुलिस वाले, कुछ ये वाले, सबकी एक सेना बना दी जाती है, कुछ पोस्टल वाले, सबकी एक सेना बना दी जाती है, वो युद्ध करने के लिए आते हैं। इस कविता बहुत लंबी है, एक छोटा सा अंश में आपको सुनाता हूं। कि दोनों देशों में तय हुआ कि युद्ध ठीक सुबह 7 बजे प्रारंभ किया जाएगा। पाकिस्तान की सेना तो ठीक 7 बजे सीमा पर आ गई। हमारी सरकारी कर्मचारी हमारे सरकारी कर्मचारी ठीक 7 घंटे लेट सीमा पर गए, और आधे पाकिस्तानी सैनिक तो उनका इंतजार करके ही मर गए। और एक पुलिस वाला था, इसको मेजर बना के भेजा था। बोले यार, तुम जल्दबाजी में हमेशा गलत कदम उठाते, 7 घंटे लेट आए, हाथी सेना मारी गई, जल्दी आने की क्या जरूरत है? जो 14 घंटे लेट आते तो हम सबको मरा हुआ ही पाते। आधे पाकिस्तानी सैनिकों को मरा हुआ देखकर सरकारी कर्मचारी नशे में भूल गए। सबने बंदूकें उठा ली, पर बंदूकें थी खाली। पता चला कि गोलियों का डिब्बा तो धर्मशाला में भूल गए। मेजर बोला, रे चतुर्वेदी, तेरी जिम्मेदारी थी गोलियों का डब्बा कटा सर। बोले सर, मैंने तो द्विवेदी को बोल दिया था।
अरे मैं द्विवेदी, तेरी जिम्मेदारी थी गोलियों का डब्बा कटे से। बोले सर मैंने तो त्रिवेदी को बोल दिया था। अब जल्दबाजी में गोलियों का डिब्बा लेने एक नगर पालिका के बाबू को भिजवाया और बाबू 10 दिन बाद में गोलियों का डिब्बा लेकर आए। मेजर बना रहे मराएगा, 10 दिन बाद में गोलियों का डिब्बा लेकर आए, मराएगा। बाबू बोले क्या मराएगा, बंदा सरकारी कर्मचारी, पहले 10 दिन का टीए उठाएगा। ऐसे ऐसे दृश्य वहां पैदा होते हैं और वास्तव में सचिवालय का एक तरीके से उसको दृश्यों को दिखाया गया है। उसमें जैसा वहां होता है, बंदूकें आती हैं, बहुत लंबी कविता है। आप लोग जब इसके लिए बुलाएंगे तो मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन हास्य है वो यहीं से पैदा होता है, आपके आसपास से पैदा होता है, आपकी ऑब्जर्वेशन की दृष्टि होनी चाहिए। कोई और क्वेश्चन, कोई और सवाल? इस देश में यही है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। शासन से आज से तो कोई सवाल नहीं उठता। हास्य पे कोई सवाल नहीं उठता। हंसने की जिम्मेदारी हम सबकी है और हंसाने की आपकी। धन्यवाद धन्यवाद। ये तो आपने संजय जी आपने कपिल शर्मा का जिक्र किया, तो वो क्या था? कपिल शर्मा पे आपने कपिल शर्मा शो में क्या है कि मैं किसी शो का विरोधी नहीं, आपने कुछ जिक्र ये विरोधी इसलिए नहीं होते तो मुझे सम्मान से ही बुलाया। तो उस तरह क्या है सर कि इस देश में एक ट्रेंड चला था, वाह वाह क्या बात है, शुरू हुआ था, उसका फर्स्ट एपिसोड मैंने किया था और वो कविता का विशुद्ध शो था। आप अपने परिवार के साथ बैठकर, अभी शेमारू पे 401 एपिसोड अभी हमने खत्म किया, आप उसे अपने परिवार के साथ देख सकते हो। कपिल भी वही काम कर रहा है, हंसने हंसाने का काम कर रहा है। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो गलत कर रहा है। थोड़ा बहुत ठीक है, समाज ऐसा चाहता है, नई पीढ़ी ऐसी चाहती है कि उसके सामने ऐसा बोला जाए, लेकिन मैं जानता हूं कि उसका अपना एक अध्ययन है। क्या आपको विश्वास होगा कि उनके पास इतनी तैयारी रहती है कि मैंने कौन कौन सी कविता कब लिखी है वो उनको याद है। तो सार्थक काम है हास्य का, कपिल शर्मा करे या अन्य कोई कॉमेडियन करे या वाह वाह क्या बात है अन्य कोई शो, वो हंसा रहा है, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट दे रहा है, बड़ा काम है। मैं बहुत से पत्रकार प्रश्न कई बार करते हैं, तो मैं ऐसा कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं करूंगा। कपिल अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम। संजय जी अभी जो आपने कहा कि युवा वर्ग ऐसा चाहता, हास्य और फुहड़ता का अंतर और कवि की अपनी जिम्मेदारी, मुझे लगता है बहुत मुझे नहीं लगता है कि युवा वर्ग ऐसी फुहड़ता जो कपिल शर्मा शो में भी बहुत बार देखने को मिलती है और बहुत से लोग उस सीमा को पार करके हास्य लाना चाहते हैं, तो मुझे उस पर निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शन लगता है। और हास्य का कोई, ये आपने बहुत गंभीर बात कही। मैं इस युवा पीढ़ी का क्या करोगे आप, कैसे समझाओगे आप, कैसे लाओगे आप इसको अपने पास? युवा पीढ़ी आप देखिए, अन्ना हजारे आंदोलन जब 13 दिन चला, वही युवा पीढ़ी जो चोली के पीछे क्या पे थिरकती है, वही सत्यमेव जयते। और इसे अप्रूवल किसने दिया? नहीं, अगर हम चाहें तो युवा पीढ़ी की सोच को मोड़ सकते हैं, अगर हम ये परोसेंगे तो उनके पास कोई नहीं। एक नकार और निषेध भी चीज है, आपके सामने ऐसा आएगा, दुनिया में बहुत आएगा, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि आप उसे नकार सकें। आप यकीन मानिए जो मीडिया कर रहा है, और मैं बहुत मीडिया के लिए स्पष्ट में कहना चाहता हूं, मीडिया जो कर रहा है कार्य और कारण का संबंध समाप्त कर दिया है इस मीडिया ने। आप देखेंगे एक वो समय था, हमें जब भूख लगती है आज, तो हमें विश्व सुंदरियों की शादी का कवरेज दिखाता है मीडिया। जब हमें प्यास लगती है तो हमें कोको कोला की विज्ञापन दिखाता है, और जब हम पहनने को कपड़ा मांगते हैं तो सानिया मिर्जा की स्कर्ट पर बहस छेड़ देता है। समाप्त हो गया सब कुछ। उस निषेध को आप ये टीवी एंकर्स जो कर रहे हैं, आप देखिए, एक छोटी सी हंसिका मैं आपको और सुनाना चाहूंगा। ये चीजें यहीं से पैदा, आज हमारे टीवी एंकर्स जो कर रहे हैं कितना मनोरंजन करते हैं। शाम को आप देखिए, जब कभी आपको तनाव से मुक्त होना हो तो आप किसी न्यूज चैनल को खोलकर बैठ जाइए, उस पर हमारे नेता लोग मिलेंगे, बड़े बड़े वादे करते हुए। और क्या करते, देखिए कृष्ण और बलराम दोनों सांदीपनि इंस्टीट्यूट में, मैंने लिखा इस पुस्तक में कि वो सांदीपनि इंस्टीट्यूट में वेदांत पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो कलाएं 64 प्रकार की होती हैं। सर हाथ से यहां से भी निकाला जा सकता, जरूरी नहीं है कि वल्गर है। 64 प्रकार की कलाएं होती है। आप लोगों ने सुना होगा, श्री कृष्ण 64 कलाओं से संपन्न थे, और वो कला, उसमें 23वें नंबर की एक कला है हस्त लाघव।
और 43वें नंबर की एक कला है मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि। मैं बहुत शालीनता से ये बात कहना चाहूंगा, मैं दोनों के अर्थ बता रहा हूं, अर्थ समझते ही आपको आनंद आ जाए। हस्त लाघव अर्थात हाथ की सफाई, हाथ की सफाई, और मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि अर्थात तीतर, मुर्गे, मेढे और बटेर लड़ाने की कला। इन दोनों का अर्थ ये है, जब सांदीपनि ने पढ़ाया तो बलराम ने क्लास से वॉकआउट किया कि मेरा क्या काम है, मैं हस्त लाघव का मेरे से क्या काम। तो गुरु कहते हैं कि नहीं बैठ जाए बलराम, हो सकता है तो अगले जन्म में भारत में पैदा हो और तुझे भारत का फाइनेंस मिनिस्टर होना पड़े, तो हाथ की सफाई तेरे बहुत काम आएगी। फिर वो 43वें नंबर की कला ये है, मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि, इससे मेरा क्या काम है, इसको मैं क्यों पढ़ूंगा गुरुदेव? बोले इसे भी तुम जरूर पढ़ो, हो सकता है तुम अगले जन्म में किसी न्यूज चैनल के एंकर हो जाओ और तुम्हें यही तीतर, मेढे, मुर्गे, बटेर लड़ाने पड़े। तो कुल मिलाकर ये है कि आपकी दृष्टि क्या है, आप समाज को क्या देना चाहते हैं। समाज तो यही चाहेगा कि आदमी नंगा हो जाए उसके सामने, लेकिन आपका निषेध, आपका नकार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको संजय झाला को सुनना है तो आपको उसी लेवल पर बात करनी होगी, अन्यथा नमस्ते। ये Can I have a question, please? झाला साहब, आप जैसे बहुत सारे व्यंग लिखते हैं नेताओं पे, प्राइम मिनिस्टर्स पे या इन पे, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि उनकी किसी की आंखें खुली हो या कभी उसका कोई असर हुआ हो उनके ऊपर? अब क्या है कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। आपने कभी भैंसे हैं उनके गूगली करो तो ऐसा नहीं पड़ेगा है ना, उनका इतना विराट, इनकी भव्य चमड़ी है, उनके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनके कोई फर्क। अगर वो प्रतिक्रिया जरूर देंगे आपको। आप ये अनऑफिशियल रिकॉर्ड हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कोई, आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहे हैं, हम ऐसा करते हैं ऑनरेबल मनमोहन सिंह के लिए भी, अटल जी के लिए भी हम लोग ऐसा बोलते। मनमोहन सिंह जी के लिए हम कहते थे, मैंने कहा सर 2 कितने होते हैं? बोले होते तो 4 हैं, पर एक बार सोनिया जी से कंफर्म करो। ये मनमोहन सिंह जी का इतना विराट व्यक्तित्व, आप सुनते थे, बातों को सुनते, और उनके कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई क्या कह रहा है, कोई कवि कह रहा है, नेता कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने काम में तल्लीन रहते थे। मनमोहन सिंह जी से सीखने की बात है। 60,000 रुपए उन्होंने उधार लेकर एक मारुति 800 खरीदी थी खुशवंत सिंह, बड़ा लेते थे। आज एक व्यंग, मैं नहीं समझता इसमें किसी को कोई बुरा लगने वाली बात है, और मैं जो बहुत हास परिहास में कहता हूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी एक दैवीय पुरुष है, और क्या है कि इनकी संरचना के बाद में भी भगवान ने अपने हाथ है वो लाइफबॉय साबुन से धोए और कहा कि यार ऐसा दिव्य मनुष्य अब दुनिया में क्या बनाना है। आपको लगेगा नहीं कि मैं किसी से ऐसा व्यक्तिगत कोई मैं प्रहार कर रहा हूँ। आप सब सुधीश होता है, इसको एक बार बंद कर दो। नहीं बोल देते नहीं, आप एडिट कर देंगे, क्यों घबराते हो, बोलो। नहीं, ये घबराने का युग है। आप तो चले जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, चलने दो, बोलो। ऐसी कोई बात नहीं, आपने मुझे चुनौती दी है। नहीं, मैंने चुनौती नहीं। अब आप देखिए कि सनलाइट से भी हाथ धो लेगा। प्रधानमंत्री के कवियों को सुना है, और सरदार पटेल स्टेडियम में मतलब पूरे रात कवियों को, वो स्वयं कवि हृदय हैं। उनकी पुस्तक साक्षी भाव को मैंने रिव्यू किया है देश के बड़े कवियों के साथ, अशोक चक्रधर, समीर अंजाम, बलवीर सिंह करोड़, संतोष आनंद, उनकी पुस्तक को मैंने पढ़ा है। आप लोगों ने किसी ने देखा है साक्षी भाव, अभी उन्होंने पुस्तक लिखी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, और बहुत अच्छी पुस्तक है, मिशन बहुत अच्छी पुस्तक, पठनीय है। जनक जी बन गए। नहीं साक्षी भाव, उसका नाम साक्षी भाव है पुस्तक है। अब क्या है, वो कौतुक करते रहते हैं, बहुत विलक्षण काम करते हैं, उनके स्वभाव में है आदरणीय। वो जब भी करते हैं वो कुछ अलग दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं संसार से अलग व्यक्ति हूँ। अभी आप देखिए, और ये बिल्कुल सत्य घटना है कि जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर पर बने तो उन्होंने बाल दिवस पर शिक्षकों को संबोधित किया। बाल दिवस पर शिक्षकों को संबोधित किया। तो दूसरी बार बने तो शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित किया। तो मेरी धर्मपत्नी ने पूछा लुगाई ने, क्यों जी साहब ये करवा चौथ पर भी संबोधित करेंगे? मैं नहीं समझता इसमें। ये मैं आगे बढ़ा और ये बिल्कुल सत्य घटना है।
ऑनरेबल ने, प्राइम मिनिस्टर ने हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया। ये अखबार में छपा है, ये कोई ऐसी गलती नहीं। हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया उन्होंने। और फिर ये कवि की एक फैंटेसी जो दौड़ती है आगे, सांसदों को क्या बोला होगा, हम लोग तो कोई थे नहीं, कल्पना करते। हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया और सबसे बोले कि तुम सब अपने आप को हनुमान समझो और मुझे राम। ऐसा उन्होंने कहा नहीं, पर उनका अर्थ यही था कि मैं वो हूँ, मुझे राम समझ लिया आप सब। तभी अचानक एक वानर, क्षमा कर, एक सांसद खड़ा हुआ, एक सांसद खड़ा हुआ और मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, फिर क्या माता जी का पता लगाने जाना है क्या? अभी मोदी जी ने इशारा किया पीछे बैठे योगी जी को, मिस्टर योगी, इस सांसद का नाम क्या है? तो योगी जी बोले, बदलना है क्या? तो योगी जी बोले, जी इसका नाम है यूसी अम्बवत। तो मोदी जी ने कहा, इसे पीछे ले जाओ और तुसी लंबवत कर दो। मोदी से इस प्रकार के सवाल कर रहा है। अब आपको इसमें क्या लगेगा कि किसी पर कोई व्यक्तिगत प्रहार किया गया? शुद्ध हास परिहास का विषय है, उन्हें भी बहुत उदारता पूर्वक सुनना चाहिए। राहुल जी के लिए भी, सोनिया जी के लिए, सारे प्रयोग देश में मैंने शुरू किए और अटल जी का प्रयोग ये मैंने इसको प्रारंभ किया और किसी नेता को कोई बुरा नहीं लगता था, हमें सामने देखा, सब सुनते हैं, पर पता नहीं ये युग का दोष है। मैं इस पर कुछ अधिक नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ आपके प्रश्नों समय की सीमा है, बातें और समय की सीमा है, लेकिन सीमा के पास समय नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात है कि वो युग अब नहीं है जब हम हास परिहास बिल्कुल स्वच्छंद मन से कर सके, क्योंकि एक जमाना जिसकी हम बात करते हैं तो सरोजनी नायडू गांधी जी को मिकी माउस कहा करती थी और वो बहुत ही सहज स्वीकार भाव से उसको स्वीकार करते थे। इसी किताब की एक कुछ पंक्तियां हैं जिसको सुनाकर मैं इस सेशन को खत्म करना चाहूंगी। बच्चा बनाते, क्योंकि बात हमारी यहीं से शुरू हुई थी कि मासूमियत जब हमारे अंदर रहती है तो हम हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। क्या है बच्चे का धर्म? मुस्कुराना। क्या है उसकी जाति? बालकाना। क्या है उसकी भाषा? तुतलाना। क्या है उसकी शैली? इठलाना। क्या है उसके संस्कार? सकुचाना। क्या है उसका कर्म? खेलना खिलाना। क्या है उसका स्वभाव? रूठना और मनाना। क्या है उसकी विशेषता? सबको अपनाना, न डरना न डराना, न झूठ न बहाना, न धोना न सताना, निष्कलुष निष्पाप निस्वार्थ और सच्चे। हे भगवान, कुछ देर के लिए ही सही हमें फिर से बना दो बच्चे, हमें फिर से बना दो बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं ऋतु से अनुरोध करूंगी कि आगे के कार्यक्रम को वो संभालें। Thank you so much, sir, for this laughter riot all throughout. I think you made all of us a child today. Everyone felt an inner child smiling and laughing, isn't it? Yes. A long time. After a long time. And as you mentioned, there's this beautiful quote by George Bernard Shaw which says, you don't stop laughing when you grow old. You grow old when you stop laughing. So I think we should just maintain that smile on our face and, feel happy about the smallest of things which we have in our lives. So thank you so very much, sir, for this beautiful evening. बहुत आभार आपका भी, आपने लोगों को भी आनंदित किया। Kamna ma'am, could we have you here? So please, sir, this is a small token of gratitude from Pickerbook Jaipur. Thank you so much, sir, for your precious time. Thank you, Anshu ma'am, for all the lovely questions. And we would like to extend our gratitude to Roseberry for this wonderful venue. Thank you so much. And thank you to all the members for making it a memorable evening. And thanks to you, Richard, for organizing such a wonderful. Could we have a group picture? Quickly, a group picture.
यहाँ बैठे अच्छा